हेलो फ्रेंड्स, आपका वेब एकेडमी के वीडियो 4 में स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री के यूनिट 1 में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, जो कि इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। तो अब हम लोग जो कुछ भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो सब जानना है तो आप मेरी दी गई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी लिंक हैं उनमें एक बार जाइए और सारे वीडियोस को एक बार गो थ्रू करिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग इस वीडियो में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे और कुछ और चीज़ें जैसे कि एटॉमिसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल में जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सब कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज आ जाती है, दैट इज एटम्स। एटम्स क्या है? एटम क्या है? कोई भी प्योर सब्सटेंस है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? एटम हो गया। अब प्योर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड मैंने आपको पिछले पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उसमें जाके देखिए कैसे कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम हो सकता है। वैसे बुक्स में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट इज एटम। अब इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आयरन। आयरन क्या हो गया? लोहा। लोहा हम लोगों ने एक बड़ी सी रॉड ली, उसको छोटे 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 पीसेस पे करते चले गए। वो जितने भी पार्ट हमने करे उसके, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी रखेंगे? आयरन की। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कुछ नया है नहीं। हम लोग उसको और छोटे छोटे पीसेस में, जितने मतलब एक्सट्रीम छोटा जितना हम लोग उसको कर पाए, वो जो एक्सट्रीमेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा? एटम। सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें क्या होती है कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वही इसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो जो प्रॉपर्टी आयरन की हम लोगों ने सुनी है, देखी है, पढ़ेंगे आगे, वो सारी प्रॉपर्टी आयरन का एटम भी शो करेगा। तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। इसीलिए केमिकली स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट हम लोग को बोला जाता है एटम। एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकली स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन प्योर सब्सटेंस। समझ में आ गया हम लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम लोगों का एटम कंप्लीट हो जाता है। इतनी सारी बातें हो गई, पर हम लोगों ने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। तो इतनी बात से हमें एक कंक्लूजन ये पता चलता है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस अंडरगोस अ केमिकल। जितना भी केमिकल चेंज इसमें रिएक्शन कराने पर आता है, वो सब इसकी सबसे पहले इसमें चेंज आता है, तब इसमें आता है। यहाँ से रिएक्शन शुरू होती है। कोई भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो सबसे पहले वो एटॉमिक स्टेट से शुरू होती है। एटॉमिक स्टेट यानी कि सबसे छोटे स्तर से। एटॉमिक स्तर समझ गए हम लोग कि सबसे छोटा स्तर जो हो गया, उसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कहाँ से होगी? एटम से होगी। अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। क्या? मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये जाना कि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड है, मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड हो गए ये मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आती है क्योंकि हमने अपना पिछला वीडियो देखा है। अब ये बात करते हैं कि ये बने कैसे। जब दो तरह के एटम्स मिले तब एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ। अब मॉलिक्यूल भी सिमिलर हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि सिंगली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सिंगली एग्जिस्ट करते हैं। इससे मेरा कहने का ये मतलब है कि जब एक एलिमेंट का एक एटम और उसी एलिमेंट का दूसरा एटम
आकर मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह दो कैटेगरी हैं मॉलिक्यूल्स में। पहली कैटेगरी हमारी आ जाती है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मतलब कि एलिमेंट वन, एलिमेंट वन, पहला एलिमेंट, दो एटम आए और चिपक गए तो एक पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट एक मॉलिक्यूल बन गया। ये बन गया हमारा एक और एलिमेंट जिसमें 6 एटम एक ही के लग गए आके, तो हमारा ये एलिमेंट एक मॉलिक्यूल बन गया। ये एक ही एलिमेंट है, E1 E1 E2 E2 E2, ये एक ही एलिमेंट है पर उसके 3 लग गए आके, तो हमारा ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह इसमें E3 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 करके 6 लग गए आके और ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अब अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लें तो सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है H2। एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, तो ये हमारी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ये उसका मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर O लगाया, यहाँ O लगाया, यहाँ O लगाया, तो ये हमारा क्या बन गया, ओजोन। ये हमारा ओजोन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, ऐसे ही एक कोई एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है, वो अभी हम लोग एटॉमिसिटी में पढ़ेंगे। ये जो हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, पर ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। अब हम लोग इसकी दूसरी कैटेगरी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। राइटिंग क्लियर नहीं है इसलिए मैं 2 मिनट का पॉज देना चाहूंगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब है जब दो एलिमेंट एक एलिमेंट दूसरा का, मतलब दो तरह के एलिमेंट आके एक में कंबाइन हो जाते हैं, तब हम लोगों को मिल जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे कि ये हमने लिया E1 E2, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। इसका एग्जांपल बनाते हैं HO। अब इससे तो आप लोग वाकिफ हो ही गए होंगे कि ये क्या चीज है। ये है वाटर, ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब दूसरा एक एग्जांपल बनाते हैं, ये है CO2 का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक कार्बन, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। मतलब हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या चीज हमें बताई गई यहाँ पर। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब हम लोगों को समझ में आ गया, जब एक तरह का एलिमेंट उसी तरह का एक और एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आके एक में कंबाइन हो गए तो हमें मिल गया एक मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी हमें समझ में आ गए, जब एक तरह का एलिमेंट उसी तरह का एक और एटम कंबाइन हो गए तब हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट मिल गया। इसी तरह अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये मैं बोर्ड पे नहीं बताने जा रहा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सारी बताई हुई है। मैं ऐसे ही वर्बली आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कि जैसा ये हमारी
जैसा कंपाउंड का नेचर होता है वैसे इसके मॉलिक्यूल का नेचर होगा। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट। सॉल्ट को सॉल्टी टेस्ट होता है, उसको अगर हम लोग स्मॉल पीस में ब्रेक करते चले जाएं तो हम लोग को जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल मिलेगा इसका इसका भी टेस्ट सॉल्टी ही होगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज रखता चला आता है। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि जिन जिन एलिमेंट से ये बना वैसी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी छोड़ देता है और अपनी एक नई प्रॉपर्टी बना लेता है। ये हमने कल बताया था, देखिएगा जाके वीडियो। और एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था। तो एक फ्रेंडशिप जनरेट हो जाएगी हमारे और आपके बीच में कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा। एक बार प्लीज़ करके देखिएगा। अब इसका अगली तीसरी और जो अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा अलग करे जाते हैं केमिकल मेथड से। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा केमिकल मेथड से अलग करे जाते हैं। इसकी एक रिएक्शन होती है, अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लें इसको, अगर H2O को अलग करना है H2HH एंड O में, तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, ये केमिकल मेथड इसका हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे तो HHO निकल आएगा। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड यहीं पर ओवर हो जाती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नए टॉपिक पर, दैट इज एटॉमिसिटी। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। एटॉमिसिटी होती क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ atoms present in a molecule is called atomicity। एटॉमिसिटी हम लोग को पता चल गई, क्या हो गई डेफिनेशन, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी के बेसिस में हम लोगों के कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स 4 पार्ट्स में कैटेगराइज। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का वर्ड मोनो से पता चल रहा है जिसमें सिर्फ एक एटम हो, उसे हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हो गए जिसमें सिर्फ एक एटम हो, तो ये मैंने अपने शायद फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, वो अपने साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होने देती किसी को भी। इसीलिए जितनी भी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे नोबल गैसेस। ठीक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारी हमारी वो हो गई नोबल गैसेस। तो सारी नोबल गैसेस हमारी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगी। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। अब अगले पे आ जाते हैं, सेकंड इज डायटोमिक। gases other noble gases exist as diatomic molecules। ये लाइन आप लोग आगे की क्लासेस क्या लीजिए या आप बुक्स में बहुत क्लियर देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, जो कि एग्जिस्ट करता है टू एटम्स एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिनमें डाई का मतलब ही हो गया दो एटम।
मॉलिक्यूल्स, 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें जिन मॉलिक्यूल्स में 2 एटम मिल रहे हों वो हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। O2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया। O2 H2 तो आप बहुत दिन से देख रहे हैं, Cl2 नया है। Cl2 क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन गैस होती है, वो हमारी इसी में एग्जिस्ट करती है। I2 हो गया, I2 क्या हो गया? आयोडीन का मॉलिक्यूल। Br2 हो गया। ये सारे हमारे क्या हो गए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो कि इस तरह के होते हैं, मोनोएटॉमिक ऐसे दिखते हैं। अब तीसरा हम लोग आ जाते हैं ट्राई एटॉमिक। अब ट्राई एटॉमिक में कौन कौन से आ जाते हैं? ट्राई एटॉमिक में एक सबसे अच्छा सिंगल एग्जांपल है जो सभी बुक में दिया रहता है, ओजोन का, O3। जब ऑक्सीजन के 3 एटम एक साथ लग जाए आके, O उसको, उस अरेंजमेंट को ओजोन कहते हैं। ठीक, क्लियर है? ट्राई का मतलब 3 एटॉमिक, 3 एटम मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक। ये हमारा ओजोन हो गया। अब बात कर लेते हैं पॉली एटॉमिक की। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली इसलिए पॉली क्योंकि मतलब कितने भी फिर आप बढ़ाते चले जाइए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 अनंत तक। तो पहला हम लोग पॉली एटॉमिक में 2 एग्जांपल लेंगे। पहला हम लोग ले रहे हैं फास्फोरस का, जो कि एग्जिस्ट करता है P4 फॉर्म में। P4 मतलब कि उसके 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये थोड़ा डायग्राम गलत हो गया है, इसके ऊपर ना जाते हुए ये नया डायग्राम लिखते हैं। ये 4 मिल गए, एक मॉलिक्यूल बन गया। किसका? फास्फोरस का। Ep लिख देते हैं इसके अंदर हम लोग। उसी तरह पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक और एग्जांपल आता है S8, यानी कि S8 यानी 8 atoms of sulfur comes together to form a molecule. 8 atoms of sulfur comes together to form a molecule. ये बात बिल्कुल हमारे भेजे में घुस गई कि नहीं घुस गई? ये ज्यादा बन गया, सॉरी, तो काट दीजिए। ये 4 4 4 के 2 ग्रुप्स बन जाएंगे और एक सल्फर का मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमारी एटॉमिसिटी थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, उस डाउट को लिखिए। 24/7 अवेलेबल है हम, कभी भी आप, जब आपका क्वेश्चन आएगा तब हम आपको आंसर देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा परमानेंट ओपन है, उसमें आप जाइए, उसमें कमेंट करिए, वहाँ पर भी आंसर दिए जाएंगे। किसी भी चीज़ में आपको नहीं समझ में आ रही है, वीडियो चाहिए, फिर से बताइए कि सर हमें ये बात नहीं समझ में आई, फिर से मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको अलग से मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको अलग से आपके पर्सनली मिलेगा। इसलिए डाउट आस्क करने में पीछे ना हटिए। डाउट पूछना कुछ गलत थोड़ी ना होता है, जो आप लोग मुझसे पूछ नहीं रहे। मेरे सर मुझसे कहते थे कि अगर तुम मुझसे डाउट पूछोगे और इस वजह से नहीं पूछ रहे हो कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो हमें तुम्हारे डाउट पूछने से कोई गलत फीलिंग थोड़ी ना आ जाएगी, बल्कि तुम्हारे माइंड में कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम लोगों ने एटॉमिसिटी पढ़ ली है, अब अगली चीज़ आ जाती है जो कि लास्ट चीज़ है चैप्टर की, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई मॉलिक्यूल है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों ने सिंबल्स पढ़े थे किसी वीडियो में, सारे वीडियोस को चेक करिए और बताइए मुझे कि किस वीडियो में मैंने आपको सिंबल्स के बारे में बताया है। ठीक है।
एक और काम हमने आपको आज की वीडियो में 2 काम आपको दे दिए, जो कि आपको करके मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये एलिमेंट्स का हो गया अगर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जब एक मॉलिक्यूल सिमिलर एटम से बनता है तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। उसी तरह उसका अब हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे। कंपाउंड, और इधर इसकी एटॉमिसिटी लिखेंगे, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, पहला सबसे पहले हम लोग अगर इसका कंपाउंड लिख लेते हैं He, इसमें हम लोगों को कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, एक एटम एक, तो एटम एक तो एटॉमिसिटी भी एक। दूसरा H2O, सॉरी H2O नहीं होगा, H2O हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स हो जाएगा। ये हम लोग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक जैसे एटम जब मिल जाए तो हम लोगों को एलिमेंट्स मिल जाते हैं, वो उनका एक मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल किसका हो गया, हाइड्रोजन का। इसमें हमारी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2, क्योंकि ये देखिए 2 एटम मिल रहे हैं यहाँ के। उसी तरह O2 2, Cl2 2, Br2 2, P4 4, S8 8। इतने सारे से हम लोगों को क्लियर हो गया कि जितने इसके सबस्क्रिप्ट में लगा हो उतनी ही इसकी एटॉमिसिटी होती है। ये बात आपके दिमाग में घुसी, अभी देखते हैं आपके ये दिमाग से कैसे निकलेगी। जैसे ही हम लोग इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स लिखेंगे यहाँ पर, और फिर उसके एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे और इधर एटॉमिसिटी देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है। अब इधर हम लोग इसका नेम लिखेंगे, इधर फॉर्मूला लिखेंगे और इधर एटॉमिसिटी लिखेंगे, ठीक है। पहला हम लोग लेते हैं वाटर, जो सबसे ज्यादा पढ़ा हम लोगों ने, सबसे ज्यादा सुना इस पूरे चैप्टर के दौरान, और सबसे ज्यादा जिससे हम लोगों ने एग्जाम्पल उठाया, जिसको एग्जाम्पल की तरह देखा, उसका फॉर्मूला हो जाता है H2O। अब एटॉमिसिटी में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में सिर्फ 2 है, तो यहाँ 2 आना चाहिए, नहीं, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर एक 1 भी है जो कि छुपा हुआ है, इसलिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल हो गए 3। इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई। अगला लेते हैं हम लोग सॉल्ट। सॉल्ट की क्या हो गई, NaCl। इसकी एटॉमिसिटी अब कितनी हो गई, सबस्क्रिप्ट में 1, सबस्क्रिप्ट में 1, मतलब कि एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का मिल गया, एक मॉलिक्यूल बन गया जो कि मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, उसकी एटॉमिसिटी हो गई 2, 1 1 1 इसका 1 इसका। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ माइंड में, होता जाएगा, ऐसे ही होता जाएगा धीरे 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 धीरे। अब बात कर लेते हैं सैंड की, थोड़े अलग, जितने एग्जांपल ले चुके हैं उनसे अलग लेते हैं। सैंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, SiO2। Si क्या होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, और ये O हो गए हमारे 2 और Si हो गया 1, तो टोटल कितनी हो गई 1, 2, दैट इज। ऐसे ही आपकी बुक में कई सारे दिए होंगे जिनकी आप लोग देखिएगा, ऐसे एक एक करके दिए होंगे, जिनको अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर एक बार मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना। एक एग्जांपल और लेते हैं मीथेन का, दैट इज CH4।
एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1,4 एटॉमिसिटी कितनी हो गई, टोटल हमारे कितने एटम्स प्रेजेंट होगा इस पूरे मॉलिक्यूल में, 5, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, उसकी सिर्फ डेफिनेशन सुन लेते हैं, जो कि होता है मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटल एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। जैसे कि CaO, Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन जब इस तरह से प्रेजेंट हो जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक कैल्शियम ऑक्साइड। आगे हम लोगों के दिमाग में क्लियर होगा। ऐसे एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं मेटेलिक सल्फाइड, मेटेलिक और सल्फाइड। ठीक, PbS, Pb लेड होता है और सल्फाइड का S, PbS, लेड सल्फाइड, मेटेलिक सल्फाइड, मेटेलिक का लेड, सल्फाइड का सल्फाइड। क्लियर हो गया माइंड में? ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर क्लोज हो जाता है। नोट्स इस सारी चीज के वीडियो के लास्ट पार्ट में होंगे, उन्हें जरूर एक बार पढ़ लिया करिए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी अगर मुझसे कुछ पढ़ाने में छूट जाती है तो वह मैं उसको लास्ट में जरूर लगा देता हूँ, और उसको एक बार जरूर देखिए, समझिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो से अब हम लोग फिजिक्स में जाएंगे और फिजिक्स के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।